वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को जरूर देखना, क्योंकि बंधुओं जीवन में बहुत बड़ा विनाश हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए और यह कीमती समय आपके हाथों से फिसल जाए, आप खुद ही अपने जीवन को बर्बाद कर लें, ऐसी कोई अनर्थ घटना आपके जीवन में घटित हो जाए, इससे पहले आप इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देख लेना। इस कार्यक्रम को पूरा आप देखेंगे तो एक बात की निश्चित तौर पर गारंटी है कि आप समय के अनुसार कुछ जरूरी उपाय करके, कुछ जरूरी जीवन में बदलाव करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे और आने वाली बड़ी विपत्ति, बड़ी परेशानी से छुटकारा भी प्राप्त कर पाएंगे। बंधु, पितृपक्ष चल रहा है और यह पितृपक्ष आपके जीवन के सारे नकारात्मक दोषों को दूर करने का दम रखता है, बशर्ते कि आप इसका सही प्रयोग करना सीख जाएं। एक बात याद रखना, पुराने जमाने में जब लोग उपाय क्रियाएं वगैरह नहीं भी करते थे तब भी उनका जीवन सुखी रहता था, क्योंकि तब का जीवन इतना नकारात्मक नहीं था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे, हमदर्दी दिखाते थे, साथ देते थे। आप ये बात जानते हैं, आज से 30-40 साल पहले की ही बात करके देख लो, कैसा प्रेम पूर्ण माहौल हुआ करता था। लोग एक जगह बैठते थे और प्रेम भरी चर्चाएं भी करते थे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, लोग एक साथ बैठना नहीं चाहते, यहां तक कि परिवार के लोग भी एक साथ बैठना नहीं चाहते हैं, और बैठेंगे भी तो हिसाब किताब की बातें करेंगे, अपने मन की जली भुनी बातें करेंगे, पुरानी जो अब उनके मन में भड़ास भरी हुई है उसे निकालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण और लांछन लगाएंगे। घरों का माहौल इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि एक दूसरे से प्रेम तो छोड़ो, केवल हिसाब किताब ही बाकी रह जाता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की तो बात ही क्या करें, घर परिवार में ही एक दूसरे से बना पाना मुश्किल हो रहा है, इतना निगेटिव वातावरण हो गया है। और इन सब का कहीं ना कहीं कारण पितृ दोष ही है। साथ ही बहुत सारी और भी तरह तरह की निगेटिविटीज हैं ही वातावरण में। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो जीवन के 2 बड़े सूत्र हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लो। पहला सूत्र है कि समय के अनुसार जीवन में पल प्रतिपल बदलाव करते रहो। दूसरा सूत्र है कि भगवान की भक्ति यानी कि शरणागति हो जाओ। किसी न किसी दैवी शक्ति के जिसके लिए आपके मन में भाव है, आप उस दैवी शक्ति की पूजा पाठ और विशेष साधनाएं प्रारंभ कर दो। जो भक्त हैं वो तो बचे हुए हैं, लेकिन जो केवल और केवल दिखावटी पूजा करते हैं या केवल नित्य कर्म पूजा कर रहे हैं और समय को नहीं मानते, केवल अपनी ही मन की कर रहे हैं, वो हर पल ठोकरें खा रहे हैं और केवल दुखों में जीवन जी रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम जो है ना, ये आपको एक ऐसा ही मार्ग दिखाएगा, कैसे आप अपनी कुंडली के आधार पर जान पाएंगे कि आपके आराध्य देव कौन है, जो बड़ी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो कई रूपों में भगवान की यानी ईश्वरीय शक्ति की पूजा की जाती है। कोई हनुमान जी, कोई शंकर जी, कोई दैवी रूप में पूजता है, माँ काली, माँ भद्रकाली, माँ बगलामुखी, और कोई नारायण। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसकी पूजा पाठ करें जिससे आपको जल्द से जल्द सुख मिलना शुरू हो जाए, देवीय कृपा आपके जीवन में आ जाए? इसका भी सूत्र आपकी कुंडली में छिपा हुआ है, ये हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कि आपके जीवन में पितरों का क्या योगदान है। पितर आपको परेशान कर रहे हैं या आपकी उन्नति कर रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि वो 5 बड़े संकेत जो बताएंगे कि पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी किसी अन्य प्रकार की नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप रुके पड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक बनाती हैं। इन भविष्यवाणियों को भी अवश्य देख लेना। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करके आए हैं। आपको चीजें सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, हर बात आपके जीवन उपयोगी है और आपको आगे बढ़ाने वाली है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी। साथ ही आप ही अपने जीवन के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर यहाँ से जाएंगे, ज्ञान लेकर जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। भाव यदि गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। याद रखना कि यदि माई की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ जाती है तो आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आप जिसके लिए अब तक तड़प रहे थे। जी हाँ बंधुओं, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात और, 22 सितंबर से नवरात्रि का विशेष पर्व प्रारंभ हो रहा है। इस समय और काल पर
आपके लिए एक विशेष अवसर हम दे रहे हैं, क्योंकि हम तो माई के दास है और अपना कर्म करेंगे ही। हमारा तो महाअनुष्ठान कार्यक्रम चलेगा ही। लेकिन यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चाहे 1 दिन के लिए या पूरे 9 दिनों के लिए लगातार प्रतिदिन होने वाले अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं जिन्हें जानने के लिए वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आप अपने जीवन में सक्रियता को बनाकर रखें, निष्क्रिय ना हो। शरीर साथ ना दे तो कोई बात नहीं है, तब भी जुझारू बनिए, उठ खड़े होइए, काम करिए। मन खराब है तब भी काम करिए। मन में नेगेटिविटी भरी है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, मन व्यथित है, तब भी अपने काम पर जरूर ध्यान दीजिए। याद रखना बंधुओं कि ये समय और काल कुछ इस प्रकार का है कि यदि आपने काम से जी चुरा लिया तो आपको राहु बर्बाद कर देगा। राहु इस समय पर अति प्रबल है और गुरु और चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। जिस पर भी राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है वह इंतजार करता है कि जातक किसी प्रकार से नेगेटिव हो जाए तो राहु उसे बर्बाद कर दे। लेकिन यदि जातक जुझारू बन जाता है और लड़ता है, उठता है, खड़ा होता है, तो वही राहु उसके लिए पॉजिटिव बनकर सफलता के नए मार्ग खोलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपको शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कठिन महसूस होगा, लेकिन यदि आप फिर भी स्ट्रगल करते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, तो आपको राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, नशीले पदार्थों का सेवन और नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक बातों से आपको दूर रहना होगा। ये आपकी बर्बादी के कारण बनेंगे। बंधुओं, याद रखना कि ये राहु का जो चंद्र से संबंध है, ये मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रताड़ना देने वाला होता है। चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, यानी कि आपको इमोशनली ये डिस्टर्ब रखेगा, भावनात्मक तौर पर ये आपको तोड़ भी सकता है। हालांकि यदि आप पॉजिटिविटी वाले इंसान हैं, मतलब मन को सकारात्मक रखने में आप सक्षम हैं, इतनी योग्यता आप रखते हैं और पूजा पाठ भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ है, तो आपके लिए यह बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर भी आ सकता है। कहने का मतलब बात वहीं फिर आ जाती है कि जो भक्त हैं भगवान के, उनका तो कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अपनी मनमुखी जीवन को जीते हैं, मन मर्जी से सब कुछ करते हैं, उनके लिए ये समय कठिनाई लाने वाला हो सकता है। अचानक से आप स्लिप होकर गिर सकते हैं, कोई वाहन दुर्घटना हो सकती है, मशीनरी पर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर आपका भारी खर्च हो सकता है। यदि आप कोई दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो आपके जो निचले काम करने वाले लोग हैं, यानी आपके जो वर्कर लेबर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेंगे, रुपए पैसे की अनावश्यक माँग करेंगे और छुट्टी वगैरह लेकर आपको परेशान करेंगे, आपके काम में बाधाएँ डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अचानक से आपके साथ एक बड़ा धोखा होने वाला है, ये बात निश्चित है, थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना। किसी के दिखावे में, किसी की बातों में, चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आ जाना, वरना आप अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। जी हाँ बंधुओं, सलाह तो आपको देंगे ही लोग, लेकिन इन्हीं सलाहकारों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ऐसी सलाह देंगे जिसमें उनका हित बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसा कि आपका हित बहुत ज्यादा है और आपके वो हितैषी हैं, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु आपको वो सलाह देंगे कि आप यही माने, और जब आप ये मानेंगे तो आप उनकी बात मानकर आगे बढ़ेंगे और फिर आप फंस जाएंगे और वो आपसे अपना मतलब सीधा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है और गलत फैसला लेने से बचना है। तो आप कैसे बचेंगे गलत फैसला लेने से? आप यदि विचार करेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, और आपके जो सचमुच के शुभ चिंतक हैं, कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके प्रेमी हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके सचमुच के शुभ चिंतक हैं, उनकी सलाह लेना है,
तभी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। हालाँकि एक तरफ ये समय थोड़ा-सा कठिनाई भरा है, दूसरी तरफ ये समय उन्नति वाला भी है, लेकिन उन्नति वही ले पाएगा जो सात्विक होगा, जो धार्मिक होगा और जो मन से शांत होगा, क्योंकि ये मन के ऊपर प्रभाव डालने वाला समय है। अकेलेपन का एहसास आपको होगा, भावनात्मक तौर पर आप टूटे हुए महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके आस-पास चाहे भले ही भीड़ हो, लेकिन आप उस भीड़ में भी अकेले हैं। लोगों का, यहाँ तक कि आपके खास से खास लोगों का भी आपके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा और ये आपकी दुःख, आपकी तकलीफ का एक बड़ा कारण होगा। इसमें महिलाओं को अधिक परेशानी होने वाली है। जी हाँ, आपकी राशि की महिलाओं को बहुत अधिक परेशानी होने वाली है, शारीरिक कष्ट होने वाला है, झगड़ा होगा, मन खराब होगा और मन में एक अजीब-सी निराशा का भाव फैला रहेगा। जी हाँ, बंधुओं, आपको रिश्ते नातों की बात करें तो अपनी माँ का विशेष ख्याल रखना है। माँ के सेहत को लेकर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है। माँ का खान-पान छूट सकता है, कम हो सकता है, वज़न कम हो सकता है या फिर माँ की सेहत को लेकर कोई ऐसा पुराना रोग जो उन्हें लगातार परेशान करता चला आ रहा है, अब वह बढ़ सकता है। अचानक से उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी भी आ सकती है, कोई ऐसा रोग उठ सकता है जो उन्हें बहुत ज़्यादा व्याकुल करेगा। यदि आप उनका ख़्याल रखेंगे, समय-समय से उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, चर्चाएँ करेंगे, उनकी दवाइयों का ख़्याल रखेंगे, तो बड़ी जल्दी उन्हें रिकवरी भी प्राप्त हो जाएगी। एक बात यहाँ पर और हम आपको बता दें कि अच्छी खबरों की भी बात है, तो अचानक से आपको धन लाभ भी होगा। एक तरफ तो अचानक से खर्चे का भी योग है कि अचानक से आपका पैसा भी खर्च होगा, परंतु पैसे आगमन के भी स्रोत खुलेंगे, नई-नई आमदनी के स्रोत भी बन सकते हैं। केवल एक ही शर्त है कि यदि आप पूर्ण रूप से धार्मिक हैं, सात्विक हैं और सकारात्मक हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएँगे, राहु का सदुपयोग कर कर। क्योंकि गुरु के मार्ग पर जो चलेगा, वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो गुरु के मार्ग पर नहीं चलेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, कठिन समय आएगा। तो अब आप समझ लेना कि आप किस प्रकार की मानसिकता के इंसान हैं। अब यहाँ पर हम आपको 3 बड़ी सलाह देना चाहते हैं। पहली बड़ी सलाह कि किसी विशेष दिव्य शक्ति की शरण में चले जाइए और विशेष अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 21 तारीख के बाद जब पितृपक्ष समाप्त होगा, नवरात्रि पर्व प्रारंभ होगा, तब आपको देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तब 9 दिनों के लिए देवी इस सृष्टि के संचालन को सँभालेंगी और उसी समय और काल तक आपको अपनी साधना लेकर जानी है ताकि देवी आपसे प्रसन्न हो सकें। ठीक है? दूसरा कि अपने आचरणों का विशेष ख्याल रखिए, नशा वगैरह से दूर रहिए, गलत आचरणों से दूर रहिए, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय खराब मत करिए और अपना टाइम बिना मतलब की बातों में वेस्ट मत करिए। काम से काम रखिए, ये बेहद आवश्यक है। तीसरी सलाह यहाँ पर ये है कि अपनी सेहत का, अपने खान-पान का और अपने रिश्ते-नातों का बहुत अधिक ख़्याल रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अनाप-शनाप शब्दों का प्रयोग करना बंद करिए। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखो, ये जो बातें हमने बताई हैं, ये सामान्य राशिफल है, आपकी कुंडली के आधार पर नहीं है, राशि के आधार पर है। यदि आपको यह जानना है कि आपके अपने जीवन में विशेष तौर पर क्या चल रहा है, आपकी परेशानियों का मुख्य तौर पर कारण क्या है, क्यों आप दुखी हैं, टेंशन में हैं, कौन-सा वो योग युति है, क्या कारण है, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। आपकी कुंडली के आधार पर विशेष तौर पर आपके जीवन के बारे में चर्चा होगी। आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, आपकी योग युतियाँ, आपकी कुंडली के दोष स्पष्ट तौर पर पता लग जाएँगे और फिर इनके सटीक उपाय करके इनसे मुक्ति भी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। वरना यूँ ही मन से उपाय करते रहेंगे तो शायद ही है कि कभी कोई उपाय फिट बैठे और आपको काम करे। इसीलिए लोग कहते रहते हैं कि गुरुजी हमने तो बहुत उपाय कर लिए, कोई भी उपाय काम नहीं करता। तो बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन क्या आपने अपनी कुंडली का कोई उपाय किया है? तो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी हमने तो कुंडली ही नहीं दिखाई। तो जब कुंडली नहीं दिखाई है तो फिर ऐसे ही कोई भी दवाई उठा के खाते रहने से आपको जो रोग लगा है वो दूर थोड़ा ही हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कुंडली आकलन करा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिया गया है। फ़ोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है? अब बात करते हैं पितरों की कि वो प्रसन्न हैं आपसे कि अप्रसन्न हैं। देखो, पितृ पक्ष चल रहा है, आपके कर्म अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, तो पितृ आपको 4 बड़े संकेत देंगे, 5 संकेत देंगे, लेकिन 4 मुख्य हैं। पहला संकेत ये कि आपके घर की छत पर अक्सर कौवे आकर बैठेंगे और कुछ ना कुछ दाना चुगेंगे, कुछ ना कुछ खाएँगे, आप जो सामग्री रखेंगे उसे खाएँगे। नहीं रखी आपने तो अब रखना शुरू करिए, देखिए कौवे आते हैं कि नहीं। आएँगे, खाएँगे तो समझ लो कि कौवे आ रहे हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि कौवे आपके पितरों का प्रतीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि अचानक पितृ पक्ष जैसे ही प्रारंभ होने को होगा तो कौवे चारों तरफ मंडराना शुरू हो जाते हैं। ना जाने कहाँ से इतने कौवे आ जाते हैं।
तो पहला तो ये प्रतीक है। दूसरा प्रतीक ये है कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे किसी कार्य के लिए तो गाय आपके सामने से आती दिखाई देगी और आपको ही देख रही होगी। फिर आपको रास्ता दे देगी, आप चले जाएँगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, संकेत है। इसी के साथ-साथ तीसरा संकेत ये है कि अचानक से आपके शरीर में या आपके घर में कोई रोग है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई रोग होगा, उससे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक से बीमारी से मुक्त आप होने लगेंगे। तो ये एक बड़ा संकेत है, इसे भी आपको पहचान लेना है। चौथा ये कि अचानक से आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा, चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। जो लोग अक्सर गरम आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में बात करते थे, झगड़ने के मूड में रहते थे, वो अचानक से सॉफ्ट हो जाएँगे और प्रेम से बात करने लगेंगे। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। और भी बहुत सारे संकेत हैं, यानी घर में हरे-भरे पेड़-पौधे उगने लगेंगे। जो पौधे सूख रहे, मुरझा रहे थे, वो पौधे भी अब फलने-फूलने लगेंगे, सुगंधित होने लगेंगे। ज़रूरतमंद लोग आपके दरवाजे पर आने लगेंगे और आपके घर से खुश होकर जाने लगेंगे और आपका स्वभाव भी मधुर होने लगेगा। कड़वाहट मन की हो, चाहे स्वभाव की हो, दूर होनी शुरू हो जाएगी। धन की वृद्धि होने लगेगी, नए-नए मार्ग खुलने लगेंगे। ये संकेत मिल रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइए, पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप किस देवी-देवता की पूजा करें। वैसे तो सभी करते ही हैं अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा, लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है कि अपनी कुंडली के आधार पर आप कैसे पता लगाएँ कि आप पिछले जन्मों से किस दिव्य शक्ति की पूजा साधना करते चले आ रहे हैं और इस जन्म में भी आप उनकी यदि थोड़ी बहुत भी पूजा प्रारंभ कर दें, विशेष विधि-विधान से, अनुष्ठानिक कर्म शुरू कर दें, तो आपको बड़ी जल्दी सुख समृद्धि मिल जाएगी, इनकी कृपा मिल जाएगी। तो याद रखना, कुंडली का जो 5वां भाव होता है वह पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि कुंडली के 5वें भाव में कोई राशि बैठी है, जैसे कि हर भाव में एक राशि तो लिखी ही रहती है, तो आपको देखना है अपनी कुंडली का 5वां घर। पहले घर से गिनना शुरू करिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां जो घर है, उस घर में जो राशि बैठी है, उसका राशि स्वामी कौन है? ठीक है? मानकर चलते हैं कि वहाँ कोई मंगल, मान लेते हैं मंगल की राशि बैठी है, जैसे कि पहली राशि या 8वीं राशि 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी मंगल हुआ और मंगल के अधिपति जो है वो हनुमान जी हैं। यानी कि आपने पिछले जन्म में हनुमान जी की पूजा की थी, आपके आराध्य देव हनुमान जी हैं। इनकी पूजा करने से आपको बड़ी जल्दी फल मिलने शुरू हो जाएँगे। अब साधारण हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, विशेष पूजा अनुष्ठान की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा पाठ का 11 दिनों तक का अनुष्ठान कर लेना है, संकल्प लेकर कर लेना। या फिर 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि प्रारंभ कर लीजिए। इस प्रकार करनी है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है तो मकर और कुंभ राशि है, यानी शनि देव की राशि है और शनि के स्वामी जो है वो भोलेनाथ है। तो आपके जो पिछले जन्म के आराध्य देव हैं वो भोलेनाथ हैं, तो आप उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करिए, आपको बहुत जल्दी फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। जो अंक लिखा है उस अंक से जुड़े हुए देवी देवता कौन है, ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा। जैसे 9 लिखा है तो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु के आराध्य जो है वो नारायण श्री हरि विष्णु है। तो आप भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, गुरुवार की पूजा का आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा। तो 9 है और 12 है तो आपको गुरु की पूजा करनी है। 3 है, 6 है तो आपके बुध बैठे हुए हैं, यानी बुध की राशि है, तो वहाँ पर आपको गणपति की पूजा करनी है। शिव की पूजा का भी विशेष फल आपको मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा पाठ को समझ सकते हैं, पिछले जन्मों से जोड़ सकते हैं, आराध्य देव का पता लगा सकते हैं और जब आप अपने आराध्य देव का पता लगाकर उनकी पूजा प्रारंभ करना शुरू करेंगे तो आपको बड़े अद्भुत फल मिलेंगे। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि जो आपकी राशि है उस राशि के स्वामी और उनके जो लॉर्ड हैं, जो मालिक भगवान हैं, उनकी पूजा करिए। वो इस जन्म के आपके आराध्य हैं, लेकिन 5वां भाव में जो बैठी राशि है वो पिछले जन्म से आपको जोड़ देती है। तो ये और अधिक फल देने वाली स्थिति बन जाती है, ठीक है? अब यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए, अपने आचरणों का आकलन करिए, अपनी वाणी पर बहुत अधिक संयम रखिए, ठीक है ना? क्योंकि अभी बुध का गोचर तो अपनी स्वयं की राशि में हो चुका, कन्या में हो चुका, लेकिन शुक्र का भी गोचर हो चुका है केतु के साथ। अब यहाँ पर केतु शुक्र साथ बैठे हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। एक बार यदि आपने अपना बुध खराब कर लिया अपनी असंतुलित वाणी से, गाली-गलौज से, अनाप-शनाप शब्दों से, तो आप
अपने धन को भी खो देंगे, अपने रिश्ते नातों को भी खो देंगे और कीमती सामान आपका चोरी होना शुरू हो जाएगा, आपके साथ ठगी हो जाएगी। आपको अचानक से लॉस और झटके मिलेंगे जो आप सह नहीं पाएंगे, आपका भारी नुकसान करा देंगे। तो इन चीजों को आप समझिए, ये समय की मांग होती है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि ये कार्यक्रम समय की मांग है। जी हाँ बंधुओं, अब एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर और बता दें कि यदि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान शक्ति आपको घेर कर बैठी है, हमेशा आपको नेगेटिविटी का एहसास होता है, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केस कचहरी वगैरह में आप उलझे हुए हैं, तो माँ बगलामुखी से श्रेष्ठ रक्षा आपको कोई दे नहीं सकता है। तो ऐसे में हमने यह सिद्ध महारक्षक कवच निर्मित किया है जो आपके लिए ही बना है। हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी हैं और उनके विशेष मंत्रों से सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके यह महारक्षा कवच हमने निर्मित किया है। और इस रक्षा कवच में इतनी अधिक शक्ति है कि इसे जो भी धारण करता है वह तुरंत इसके प्रभाव को महसूस करने लगता है। तुरंत हमें कॉल करके, मैसेज करके बताता है कि गुरुजी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, क्योंकि इस कवच में हमारी वर्षों की साधना शामिल है। तो आप इसके प्रभाव को अपने जीवन में ला सकते हैं। देवी का विशेष रक्षा कवच अपने चारों तरफ निर्मित करना चाहते हैं तो इस महारक्षा कवच को अपने जीवन में मंगा लीजिए और धारण करते ही आप इसकी शक्ति को स्वयं महसूस करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं और तुरंत देवी देवताओं की कृपा और उनका संरक्षण प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। छोटे मोटे दोषों का तो आपके तुरंत ही नाश हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब मन में यदि कोई प्रश्न उठे या कुछ पूछना है तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।